नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी विषय के अंतर्गत हम 8वीं कक्षा के प्रथम अध्याय जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। एक वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं और अब प्रश्नोत्तर से जुड़ा यह दूसरा वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूं। तो बच्चों, आपके पाठ का जो पहला सवाल है वह है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है, यानी कि क्या आकांक्षा, क्या इच्छा या क्या चाह व्यक्त की गई है, यानी कि फूल के द्वारा। तो इसका उत्तर मैंने कोशिश किया है आपके समक्ष लाने का। बच्चों, आप इससे भी बेहतर उत्तर खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी आप स्क्रीन पे देखें और आवश्यक समझे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पुष्प की अभिलाषा यह है कि पुष्प को उन सैनिकों के रास्ते में बिखेर दिया जाए जिन रास्तों से होकर हमारे वीर सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लड़ने के लिए जाते हैं। देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने वाले जो सैनिक हैं, उनका कर्तव्य इतना महान है कि पुष्प को लगता है कि पुष्प का अर्पण सिर्फ उन्हीं वीर सैनिकों को अर्पित किया जाए। इसके अलावे ना तो किसी देवी देवता के ऊपर, ना राजाओं के ऊपर और ना ही किसी अन्य काम में। तो यही है पुष्प की अभिलाषा। विद्यार्थियों, दूसरा सवाल है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं, यानी कि मातृभूमि क्या होती है, मदरलैंड क्या होता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, मातृभूमि का अर्थ होता है वह देश जहां हम जन्म लेते हैं, जहां पलते बढ़ते हैं, जहां की मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े होते हैं, फल फूल अन्न जल का सेवन करते हैं और छोटे से बड़े होते हैं, और जहां के हम निवासी कहलाते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये दूसरा सवाल हुआ। हमारे समक्ष यह तीसरा सवाल है, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता। तो कविता में पुष्प अधोलिखित की चाह नहीं करता। पहला है सुरबाला अर्थात स्वर की अप्सराओं के गहनों में गूंथा जाना। दूसरा, प्रेमी वर वधू की माला में गूंथा जाना। तीसरा, मृत सम्राटों यानी कि राजा महाराजाओं के शव पर डाला जाना। और चौथा है देवताओं पर चढ़ाया जाना और अपने भाग्य पर इठलाना। ऊपर लिखी सभी चीज़ें पुष्प को पसंद नहीं है। चौथा सवाल है बच्चों, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए पीर अनेक। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका क्या अर्थ है, इसमें इसका आप क्या अर्थ समझते हैं। तो ये हमारे कविता की पंक्ति है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए पीर अनेक। इन चार पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि पुष्प की अभिलाषा है कि उसे उस पथ पर फेंक दिया जाए जिस पथ से होकर हमारे देश की रक्षा करने वाले वीर सैनिक, जो कि अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने तक के लिए तैयार रहते हैं और सीमा पर प्रहरी के रूप में सेवा करते हैं, ताकि हम अपने घरों में आराम की नींद सो सकें। पुष्प की यह इच्छा सचमुच बहुत महान है और हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। असल में बच्चों, यह कविता जो है देश प्रेम की भावना जागृत करती है ना। आगे है पांचवा और अंतिम सवाल, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। देखिए, हमारी सनातन परंपरा में है कि
बड़ों के पाँव छुए जाते हैं, है ना। तो फूल यानी कि पुष्प को कितना सौभाग्य प्राप्त है कि वो सर पे भी सुशोभित होता है, यानी कि देवताओं के सर पर भी बैठने का फूल को अवसर मिलता है। लेकिन वह चीज़ उसे पसंद नहीं है। तो क्यों नहीं पसंद है? देखिए, पुष्प खुद को देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाना इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि पुष्प को ऐसा लगता है कि देवताओं के सिर पर चढ़कर सुशोभित होना और इस पर इठलाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है उन वीर सैनिकों को सम्मान देना जो कि अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा में संलग्न रहते हैं। तो बच्चों, कितना ऊंचा आदर्श है पुष्प का। तो कुल 5 प्रश्नों का हल हम आपके समक्ष लेकर आए। इस पाठ से जुड़े कुछ और भी सवाल हैं, वो अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। इन 5 प्रश्नों का आप हल जितना अच्छा से कर सकते हैं अवश्य कीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।